हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग करेंगे एक नया टॉपिक जो मास्टर्स में भी और क्लास 11th में भी और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, विच इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सो द बेसिक जो डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर्स की वो क्या है? द नंबर ऑफ डिजिट्स नेसेसरी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट कंसिस्टेंट विद द मेजर्ड प्रिसीशन। मीन्स जितने डिजिट्स, नंबर ऑफ जितने डिजिट्स सफिशियंट होते या नेसेसरी है टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट। सो देखो, बीइंग एन एनालिटिकल केमिस्ट या केमिस्ट को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं, तो उनको बहुत सारे मेजरमेंट्स की वैल्यू मिलती है। सपोज अगर हमने कुछ एनालिसिस किया, अगर हमने किसी ओर में किसी मिनरल का एनालिसिस किया, तो हो सकता है कि हमें उस ओर में मिनरल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आया 0.24325 ग्राम। ओके, सपोज इतना कॉन्सेंट्रेशन आया उस मेटल का या उस मिनरल का इन दैट ओर। सो इतने डिजिट्स, इतने सारे डिजिट्स जो है वो नेसेसरी नहीं है किसी भी रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर डिजिट्स या जो डिजिट्स जो सफिशिएंट है हम किसी भी मेजरमेंट के रिजल्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए विथ अ प्रिसीशन, दोज डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाम से ही है कि जितने सिग्निफिकेंट हो, जितने इंपॉर्टेंट होंगे डिजिट्स किसी भी रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, दोज डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, फिर बेसिक आता है कि कौन से रूल्स है, किस रूल से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो उसमें मैं 3 बेसिक रूल्स बताऊंगी फॉर योर सिग्निफिकेंट, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर आता है रूल्स, हम किस रूल से डिटरमाइन कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो इसी में पहला रूल है नॉन जीरो इंटीजर्स का। नॉन जीरो इंटीजर्स का, नॉन जीरो इंटीजर्स मीन जीरो के अलावा जितने भी इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक, वो सारे क्या होंगे आपके नॉन जीरो इंटीजर्स। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो नॉन जीरो इंटीजर्स है दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ये हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे सपोज वी आर हैविंग 0.245, इसमें नॉन जीरो कौन सा है? ये 245। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3, 2, 4 एंड 5। सपोज वी आर हैविंग अनदर 2.325। ओके, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें नॉन जीरो कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 4। तो जितने भी नॉन जीरो इंटीजर्स होंगे, क्योंकि कंफ्यूजन सिर्फ जीरो में आएगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जितने भी नॉन जीरो इंटीजर्स है वो सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, दूसरा है जीरो के मामले में कि जीरो है तो उस वो जीरो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा, तो उसको भी डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ अगर जीरो की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीरोस। ठीक है, 3 टाइप के जीरोस होंगे आपके नंबर्स में। एक होता है लीडिंग जीरोस, लीडिंग जीरोस, एक होगा आपका कैप्टिव जीरोस और एक होगा आपका ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस, तो ध्यान रखना लीडिंग जीरोस मतलब ऐसे जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट्स के पहले आते हो, उनको लीड करते हो। जैसे 0.0024, तो यहाँ पे ये जो है 00, ठीक है, यहाँ पे ये जो है दीज आर नोन एज लीडिंग जीरोस। फॉर एग्जाम्पल 0.025, तो यहाँ पे ये जो जीरो है ये क्या है? लीडिंग जीरो। मतलब ये जो नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट्स के पहले आने वाले जो जीरोस है दे आर नोन एज लीडिंग जीरोस। क्लियर? कैप्टिव जीरोस मीन्स जीरोस विच अकर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जो जीरोस है उनको बोलते हैं कैप्टिव जीरो। जैसे 205, तो ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच वाला जीरो है, तो इसको बोलेंगे क्या? कैप्टिव जीरोस। लाइक 2.045, ये भी देख लो, ये 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है ये वाला जीरो, तो ये भी क्या कहलाएगा? कैप्टिव जीरोस। ओके, ट्रेलिंग जीरोस मतलब जो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में आते हैं। जैसे 200, ये क्या होगा आपके? ट्रेलिंग जीरोस। जैसे 200.0 हो गया, तो ये भी तीनों क्या होंगे आपके? ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, सो लीडिंग मीन्स जो नॉन जीरो के पहले आए, कैप्टिव मीन्स 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच वाले जो जीरो होते हैं दे आर नोन एज कैप्टिव जीरोस, एंड ट्रेलिंग मीन्स जो नॉन जीरो डिजिट, जो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में आए दे आर नोन एज ट्रेलिंग जीरोस। अब इनकी सिग्निफिकेंट का क्या रूल है कि जो लीडिंग जीरोस होते हैं, जो आपके नॉन जीरो के पहले आते हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। दे आर नॉट सिग्निफिकेंट।
ऐसे जो जीरोज होते हैं जो नॉन जीरो डिजिट्स के पहले आते हैं, मतलब जो लीडिंग जीरोज है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है। कैप्टिव जीरोज मतलब ऐसे जो जीरोज है जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं, ये हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। दीज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये ऐसे जो जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। अब ट्रेलिंग जीरोज अगर देखा जाए तो ध्यान रखना कि अगर ट्रेलिंग जीरोज इस फॉर्म में है जहां पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, जहां पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये जो जीरोज है ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक। लेकिन अगर ट्रेलिंग जीरोज ऐसे हैं जहां पे आपका डेसिमल पॉइंट आ जाए, ये आपका डेसिमल पॉइंट आ जाए, तो फिर यहाँ तीनों, ये 1 2 3 तीनों जीरोज जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्लियर। लीडिंग में लीडिंग जीरोज आर नॉट ऑलवेज सिग्निफिकेंट, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। कैप्टिव जो है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। जो ट्रेलिंग जीरोज है अगर उसमें डेसिमल नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें डेसिमल पॉइंट आ गया तो तीनों जीरोज, जितने भी जीरोज रहेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे आपके सिग्निफिकेंट। तो ये रूल होगा फॉर जीरो, मतलब आप बोल सकते हो कि जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, मे बी और मे नॉट भी, है ना। सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर लीडिंग है तो नहीं होगा, कैप्टिव है तो होगा, ट्रेलिंग है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। करेक्ट। अब आगे देखते हैं। अगर कोई आपका नंबर एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन है मतलब कैसे, इस तरीके से 3 इंटू 10⁶ हो गया, या 2.5 इंटू 10⁻² हो गया, तो ध्यान रखना कि ये जो डिजिट्स हैं, ये जो सामने डिजिट्स आएंगे वो ही आपके सिग्निफिकेंट होंगे। इट इज सिग्निफिकेंट। लेकिन ये जो है आपके 10⁻⁴ वाला, इसमें कितने भी ये दोनों क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, दीज विल बी नॉन सिग्निफिकेंट। ओके। सो अगर एक्सपोनेंशियल इस तरह के फॉर्म में है तो जो सामने डिजिट्स होंगे ये वाले, ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें सेम रूल लगाएंगे जो हमने जीरोस के लिए और नॉन जीरो डिजिट्स के लिए पढ़े। लेकिन ये जो 10⁻⁶ चाहे इसमें कितने भी जीरोस हो, चाहे इसमें भी कितने भी जीरोस हो, ये नॉन सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में आएंगे, मतलब दिस विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। क्लियर। अब हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि कैसे कैलकुलेट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स तो देख लिया, अब उन्हीं सारे रूल्स को हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो पहला है 0.216। तो देख लो यहाँ पे कोई भी लीडिंग जीरोस नहीं है, ये जो 0 पॉइंट है ये जीरोस तो क्या होंगे आपके नॉन सिग्निफिकेंट, और सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो नॉन जीरो डिजिट्स कितने, 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 3। सेकेंड 90.7, देखो 9 और 7 तो नॉन जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, और ये जो जीरो है वो दो नॉन जीरो के बीच में है, मतलब कैप्टिव जीरोज है, और कैप्टिव जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो तीनों जो है वो सिग्निफिकेंट होगा, मतलब इसमें भी कितने होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3। फिर 800.0, तो ये जीरोज कौन से होते हैं, ट्रेलिंग जीरोज, जो नॉन जीरो के बाद में आते हैं। आपका 8 तो सिग्निफिकेंट होगा, और इसमें ट्रेलिंग जीरोज में क्या बताया था, डेसिमल अगर है तो सारे जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, इसलिए 8 तो है ही सिग्निफिकेंट, उसके अलावा ये 3 जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 1 4। नेक्स्ट 0.0670, तो इसमें देखो ये वाला जो जीरो होगा ये आपका कौन सा है, लीडिंग जीरो, जो नॉन जीरो के पहले आ रहे हैं, और जो लीडिंग जीरोस है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो 6 7 तो होगा, उसके अलावा ये जो ट्रेलिंग जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट आ रहा है, डेसिमल है ना इधर, तो डेसिमल के बाद है, इसलिए इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 1 2 एंड ये 3 हो गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ये जो आपके दो जीरोज है ये लीडिंग जीरोज है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो कौन सा होगा, 2 तो हो गई क्योंकि सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, और उसके अलावा ये जो दो ट्रेलिंग जीरोज है ये भी सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं, तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए आपके, 3। फिर 99.9, इसका हमने तीनों नॉन जीरो है तो ऑब्वियसली नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये भी कितने हो गए इसमें, 3। नेक्स्ट ये देखो एक्सपोनेंशियल नोटेशन, हमेशा इसमें ये वाला जो है वो तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, मतलब इसको अपने को देखना ही नहीं है, सिर्फ ये देखना है। अब इसमें देखो सारे वो रूल्स अप्लाई करने हैं जो हमने पढ़े हैं, तो ये जो नॉन जीरो है 3 और 5 ये सिग्निफिकेंट होगा। अब ये जीरो का देखो तो जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, मतलब ये कैप्टिव जीरोज है और ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, इसलिए टोटल सिग्निफिकेंट इसमें कितना हो गया, 3। 0.317, तो ऑब्वियसली 3 नॉन जीरो है तो इसमें भी सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 3।
0.00149 ये क्या है, लीडिंग जीरोस, एंड लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो नॉन जीरोस है आपके 149, 3 नंबर, तो ये टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 3। फिर आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इसको तो नहीं देखना, सिर्फ इसमें देखो, तो 9 2 3 ये 3 तो सिग्निफिकेंट होंगे। इसके अलावा ये जो जीरो है ये कैसा है, कैप्टिव जीरो है विच इज प्रेजेंट बिटवीन 2 नॉन जीरो, एंड इसलिए ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। तो टोटल हो गया आपके 4। 100 पॉइंट, ये जीरोस कौन से हैं, ट्रेलिंग जीरोस जो नॉन जीरो के बाद में आ रहे हैं, और डेसिमल लगा है इसलिए ये भी क्या आएंगे आपके, सिग्निफिकेंट में होंगे। तो 1 2 3 4, तो टोटल सिग्निफिकेंट हो गया आपके 4। नेक्स्ट 40.50, देखो 4 और 5 तो 4 और 5 तो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है। उसके अलावा ये जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। और ये जो दो जीरोस है जो ट्रेलिंग जीरोस है, डेसिमल आ गया ना, डेसिमल आया, डेसिमल के बाद है, मतलब वो भी जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए आपके फिर 5। 9.202, तो 9.202 में 9 2 और 2 ये 3 तो सिग्निफिकेंट है बिकॉज दे आर नॉन जीरो। और ये जो जीरो है चूंकि ये दो नॉन जीरो के बीच आ रहा है, दे आर कैप्टिव जीरोस, इसलिए वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 1 2 3 4, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आपके 4। तो इस तरीके से जो है नंबर और सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं क्वेश्चन से। इसके बाद हम देखते हैं राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, कि कोई भी डिजिट दिया उसको राउंड ऑफ अगर करना है अपने को कुछ रिस्पेक्टिव डिजिट्स तक, तो उसको कैसे राउंड ऑफ करते हैं। अब किसी नंबर को राउंड ऑफ करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर नंबर तक, सिग्निफिकेंट फिगर तक रिड्यूस करने बोले किसी नंबर को, तो अगर रिड्यूस करना है मतलब उसको राउंड ऑफ करना सीखना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ के रूल्स बड़े सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ 3 रूल्स होंगे राउंडिंग ऑफ में, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे अगर आपको राउंड ऑफ करना है किसी भी नंबर को, लाइक 8.456, ठीक, तो अगर जैसे अभी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4, अगर आपको इसको बोला जाए कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करना है मतलब ये लास्ट वाला डिजिट आपको हटाना पड़ेगा, तभी ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिड्यूस होंगे। तो लास्ट वाला डिजिट हटाने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप ये लास्ट डिजिट हटाते हो तो इसका जो पहले वाला डिजिट है दैट इज 5, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो एक नंबर बढ़ेगा, मतलब 5 का 6 होगा, या 5 का 5 ही रहेगा, वो देखना पड़ेगा। तो वो कैसे डिसाइड होगा, इस लास्ट वाले नंबर से, मतलब 6 वाले नंबर से। तो क्या रूल है, अगर ये जो लास्ट डिजिट है, अगर ये जो लास्ट डिजिट है, जिस लास्ट डिजिट मतलब जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला डिजिट, जो लास्ट डिजिट है, अगर ये ग्रेटर है 5 से, ठीक है, अगर ये लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है तो इसका जो पहला वाला डिजिट है उसमें आप एक इंक्रीमेंट करोगे, है ना। सो उसमें इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब या उसमें +1 करेंगे, किसमें, इस 5 में, ठीक। अगर लास्ट डिजिट, अगर आपका जो लास्ट डिजिट है वो लेस देन 5 है तो एज इट इज रहेगा। एज इट इज मतलब क्या, ये 5 है तो 5 ही रहेगा, कोई इंक्रीमेंट भी नहीं होगा और ना ही उसमें कुछ घटाना है ना बढ़ाना है, ठीक है, एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर ये जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, अगर आपका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है तो इसमें 2 रूल्स आएंगे, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो इसमें 2 रूल आएंगे, इसमें ध्यान से देखो। अगर लास्ट डिजिट आपका 5 है तो ध्यान देना कि जिस नंबर को आपको हटाना है, मान लो मैं इसको ले लेती हूँ 8.455, इसमें आपका लास्ट डिजिट क्या है, 5। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो इसके पहले वाला नंबर देखो, ये क्या है, 5, और 5 क्या होता है, ऑड। तो अगर उसके पहले वाला नंबर ऑड है तो उसमें आप +1 करोगे ताकि वो इवन बन जाए, और अगर वो इवन ही है तो नो चेंज, अगर वो इवन ही है तो नो चेंज। चलो इस रूल्स को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं, ठीक है। पहले मान लो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 8.4578, अभी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 5, ठीक है। मान लो मुझे इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिड्यूस करना है तो मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो हम क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है, 8, ग्रेटर देन 5 है, तो अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो इसके पहले वाला डिजिट दैट इज 7 में हमको क्या करना है, +1। तो ये नंबर कैसे बन जाएगा, 8.458, तो ये होगा आपका रिड्यूस, मतलब राउंड ऑफ होने के बाद, ठीक। नाउ अगर मान लो यही नंबर 2 है, ठीक है, अगर 8.4572 ले रही हूँ, उसमें लास्ट डिजिट क्या है, लेस देन 5,
लेस देन 5, और मुझे अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको रिड्यूस करना है तो कैसे रिड्यूस होगा, 8.457, मतलब नो चेंज, मतलब जो 7 है वो 7 एज इट इज रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, अगर ये लास्ट डिजिट आपका 5 है, ठीक है, अगर ये लास्ट डिजिट आपका 5 है तो 5 है तो उसके पहले वाला नंबर देखो कि इवन है या ऑड है। अगर ये नंबर ऑड है तो इसमें एक इंक्रीमेंट होगा, तो रिड्यूस होने के बाद क्या होगा, 8.458, मतलब इवन बना देना। लेकिन इसी की जगह अगर ये 6, 5 इस तरीके से होता, मतलब ये इवन है, तो मुझे अगर रिड्यूस करना है तो क्या होगा, 8.456, मतलब नो चेंज। समझ आया राउंडिंग ऑफ कैसे करना है। तो अगर ग्रेटर देन 5 है आपका लास्ट डिजिट, तो इसके पहले वाला डिजिट में एक इंक्रीमेंट कर दोगे और ये तो हट जाएगा लास्ट डिजिट। लेस देन 5 है तो एज इट इज रहेगा, मतलब इसको हटने के बाद ये एज इट इज रहेगा। और अगर 5 है तो अगर ऑड होगा उसके पहले वाला नंबर, मतलब ये अगर ऑड है तो +1, और अगर ये इवन है तो ये एज इट इज रहेगा, मतलब नो चेंज। क्लियर। राउंडिंग ऑफ के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। इसमें देखो रिड्यूस करना है अपने को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। जैसे पहला क्वेश्चन, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 3, तो इसको 2 बनाने हैं। तो 2 के लिए हम पहले क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है, 5। ठीक है, अगर 5 है तो उसके पहले वाला नंबर क्या देखते हैं कि इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो वो एज इट इज रहेगा, मतलब ये रिड्यूस होगा किसमें, 2.6 में। 2 सिग्निफिकेंट तो हमको आगे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 2.69, लास्ट डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 अगर है तो इसके पहले वाला डिजिट में एक इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, 2.7। 6 + 1 7, तो 2.7। नेक्स्ट 2.75 है, लास्ट डिजिट क्या है इसका, 5। तो 5 है तो इसके पहले वाला नंबर देखो, पहले नंबर क्या है, ऑड। अगर ऑड है तो इसमें इंक्रीमेंट करेंगे +1, तो 7 + 1 8, तो ये रिड्यूस हो जाएगा 2.8 में। अब ये वाला, तो इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट है, 4, मतलब इसको हमें 2 बार रिडक्शन करना पड़ेगा तभी वो 4 का 2 सिग्निफिकेंट होगा। तो पहले एक एक स्टेप बाय जाएंगे। ठीक है, पहले लास्ट डिजिट देखो, 6 है, ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 है तो इसके पहले वाला जो नंबर होगा, मतलब ये 6, उसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे। 6 है तो 6 + 1 7, तो ये आ जाएगा 7.27। अभी भी इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसको और रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इसलिए फिर से जाएंगे लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5, तो इसके पहले वाला जो है दैट इज 2, उसमें एक इंक्रीमेंट दैट इज 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 7.3। तो ये है इसके आंसर्स राउंडिंग ऑफ वाले के। क्लियर। अब हम करेंगे जो मेन है, रूल फॉर कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मान लो हम कोई ऑपरेशंस करें, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए एक सेम रूल है, इसलिए इसको हम लोग एक साथ देखेंगे। और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तो उसमें भी एक साथ है। और इसी में आपको जो है राउंडिंग ऑफ का काम पड़ेगा, क्योंकि हमें रिड्यूस करने पड़ते हैं इसको टू अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने रूल लिख दिया है ताकि थोड़ा ज्यादा लंबा ना हो वीडियो। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है, देखो, इस फाइनल रिजल्ट जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें हमको उतने ही डेसिमल पॉइंट रखने हैं जितना आपके फ्यूएस्ट डेसिमल पॉइंट में होगा। चलो ये स्टेटमेंट उतना समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो मेरे पास, मैं एडिशन कर रही हूँ कुछ नंबर्स का। फॉर एग्जाम्पल 14.22 + 8.145 -3.6750 + 120.4। ठीक है, मैंने इन दोनों ये नंबर है, इसको ऐड किया, इसे सब्ट्रैक्ट किया, फिर इससे ऐड किया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल सेम है, तो हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आया 139.09। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें, अभी यहाँ डेसिमल पॉइंट किसके बाद है, 1 2, मतलब 2 डिजिट्स के बाद है डेसिमल पॉइंट। तो आपके जो फाइनल रिजल्ट है उसमें आपको उतने ही डेसिमल पॉइंट रखने हैं जितने आपके जो गिवन नंबर्स है, मतलब जिनको आपने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया है, उसमें जहाँ सबसे कम डेसिमल पॉइंट है। यहाँ पे देखो 2 डिजिट्स के बाद, यहाँ 3 डिजिट्स के बाद, यहाँ 4 डिजिट्स के बाद, और यहाँ 1 डिजिट के बाद। तो मिनिमम डेसिमल कौन सा है, 1 डिजिट। तो इसलिए आपके आंसर में भी कितने के बाद डेसिमल होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। और आपके आंसर में कितना है, 2 डिजिट के बाद, इसलिए आपको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जहाँ 5 नंबर है उसको आपको 4 नंबर्स में, मतलब 1 डेसिमल पॉइंट के लिए लाना पड़ेगा। मतलब डेसिमल के बाद आपका सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए।
तो उसके लिए आपको उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने के लिए क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5, तो इसके पहले वाले में एक इंक्रीमेंट, तो 0 + 1 1, तो ये आ जाएगा आपका 139.1। तो आ गया मिनिमम, मतलब आपके डेसिमल के पॉइंट बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। समझ पाए क्या? तो यही रूल फॉलो होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। फिर से देख लो, जितने भी आप डिजिट्स लोगे, ठीक है, आपका आंसर जो आया, तो जितने डिजिट्स में जहां मिनिमम डेसिमल पॉइंट है, मतलब जहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद, जैसे इसमें 2 डिजिट्स है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, तो मिनिमम सबसे कम किसमें है, 1 डिजिट वाला। ठीक है, अगर 2 डिजिट वाला होता तो यही आंसर होता, लेकिन मिनिमम उससे 2 डिजिट से भी कम आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, इसलिए आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। 2 है इसलिए हमने 2 से इसको 1 में रिड्यूस किया, तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा। क्लियर? तो ये रूल होगा किसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जहां डेसिमल पॉइंट्स को देखा जाता है। उसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिविजन वाला। तो ये रूल है आपका फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। इसमें रूल में क्या बोलता है, रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज दोज विद द नंबर विद फ्यूएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसको भी हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है 25 इंटू 0.524 डिवाइडेड बाय 100.0। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों में सेम रूल लगेगा। तो आपका जैसे इसका आंसर कितना आया 0.131, इसका आंसर है 0.131। तो जो आंसर है उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं जितने आपके दिए गए क्वेश्चन का मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हो। जैसे 25 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इस वाले में 0.524 वाले में 3 है, और इस वाले में है 4। कैलकुलेट करना सीखे हमने। तो मिनिमम कौन सा आपके क्वेश्चन में, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है 2, मतलब आपके आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 2। तो फिर से हम इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो इसमें 3 है। तो राउंड ऑफ के लिए लास्ट डिजिट 1 लेस देन 5, तो इसके पहले वाला एज इट इज रहेगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 0.13। ठीक है। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, डेसिमल। डेसिमल पॉइंट के बाद जिसमें मिनिमम डिजिट है उतना ही मिनिमम डिजिट आपको आपके आंसर में रखना है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में देखते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वही आपके आंसर में रहेगा, और ये मिनिमम वगैरह किससे डिसाइड होता है, जो क्वेश्चन में दिए गए आपके डाटा है उससे। क्लियर? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले में इतना ही है। अगर इसमें और कोई टॉपिक है या फिर कुछ समझ नहीं आया तो उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।